श्रील प्रभुपाद निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप अपने प्रश्न इस चैट बॉक्स में डालते जाइए। आज हम पढ़ेंगे एक महाराज चित्रकेतु की स्टोरी। मैं आपसे पीडीएफ शेयर करती हूँ ऑनलाइन, ताकि आप देख सके उसे। इसको भेजूंगी। हरे कृष्णा। आप सभी म्यूट पे रहिए। हम अभी सत्र शुरू कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। महान वैष्णवों का जीवन। अभी आप सभी जानते हैं, हम एक वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक वैष्णव कैसे बन सकते हैं? हम महान वैष्णवों से सीख कर हम एक वैष्णव बन सकते हैं, है ना? और उसका आचरण करके। तो वह राजकुमार जिसने हर्ष भी दिया और शोक भी। छठे स्कंद भागवतम से ये स्टोरी है चित्रकेतु की। चित्रकेतु को उत्पन्न हुआ राजकुमार। एक समय संसार पर चित्रकेतु नामक एक सामर्थ्यशाली राजा का राज्य था। राजा चित्रकेतु की अनेक अत्यंत सुंदर रानियां थी, किंतु उन सब में से किसी से भी उन्हें संतान प्राप्त न हुई, क्योंकि वे सब बांझ थी। अंगिरा मुनि के उपदेश पर राजा चित्रकेतु ने देवताओं के लिए एक विशिष्ट यज्ञ का आयोजन किया और तत्पश्चात उस यज्ञ में प्राप्त अवशिष्ट भोग को अपनी एक रानी कृतद्युति को समर्पित किया। यज्ञ के अनंत अंत में अंगिरा मुनि ने कहा, हे महान राजा, अब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो हर्ष का भी कारण बनेगा और शोक का भी कारण बनेगा। चित्रकेतु यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि उन्हें अनंतः पुत्र प्राप्त होगा, किंतु वे मुनि के अंतिम शब्दों के विषय में सोचने लगे, क्योंकि मुनि ने कहा कि उन्हें शोक भी होगा और खुशी भी होगी उस पुत्र से। उन्होंने विचार किया, अंगीरा का आशय अवश्य यह होगा कि मेरे पुत्र के जन्म पर मैं अत्यंत आनंदित होऊंगा, किंतु यह शोक का कारण क्या है? निश्चय ही जब वह मेरा एकमात्र पुत्र होगा तो राज्य का उत्तराधिकारी भी वही बनेगा। अतः संभव है कि वह अभिमानी और आज्ञा उल्लंघन करने वाला हो जाए। यह शोक का कारण हो सकता है, किंतु अवाज्ञाकारी पुत्र भी निरपुत्र होने से तो अच्छा ही है। ऐसे राजकुमार चित्रकेतु सोचने लगे अपने होने वाले पुत्र के बारे में। तो समय आने पर कृतदुति ने एक पुत्र प्रसव किया। राजा चित्रकेतु अपने आनंद को रोक नहीं सके। उन्होंने उस शिशु का अत्यंत सावधानी से लालन पालन किया और कृतदुति के प्रति उनका स्नेह प्रतिदिन बढ़ता गया। अन्य रानियां जो उपेक्षित अनुभव करती थी, क्रोध और ईर्ष्या से जल उठी। जैसे जैसे उनकी ईर्ष्या बढ़ी, उनका विवेक नष्ट हो गया और उनके हृदय पत्थर जैसे कठोर हो गए। वे गुप्त रूप से मिली और यह निश्चय किया कि अपने पति का
प्रेम पुनः प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है उस बालक को विष देकर मार डालना। जैसे कि हमने पढ़ा कि चित्रकेतु की बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन एक पत्नी से उस पुत्र की प्राप्ति हुई, और बाकी रानियों के ऊपर फिर वो चित्रकेतु ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वो ईर्ष्या करने लगी, क्रोधित होने लगी। तो उन्होंने क्या सोचा बाकी रानियों ने कि हम क्या करेंगे, अम, इस पुत्र को विष देकर मार देंगे, ताकि चित्रकेतु जी हमें भी अपना टाइम देंगे। क्रुद्धुति के प्रति चित्रकेतु के स्नेह का परिणाम क्या हुआ? कौन सी वस्तु मनुष्य को इस प्रकार घातक कर्म करने तथा दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है? ये सब क्वेश्चंस का आंसर हम आगे देखते हैं। राजकुमार की मृत्यु। एक मिनट। तो राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। एक दिन अपराह्न के समय रानी कृद्धुती राजमहल के प्रांगण में टहल रही थी। उनके मन में अपने पुत्र का विचार आया, जो अपने कक्ष में शांतिपूर्वक सो रहा था, क्योंकि वह बालक उन्हें अत्यंत प्रिय था और वे उसे एक क्षण भी अलग रहना कठिन जानती थी। अतः उन्होंने दाई को आज्ञा दी कि वह उसे नींद से जगाकर उपवन में ले आए। किंतु जब दासी उसके पास पहुंची तो उसने देखा कि बालक की आंखें ऊपर की ओर पलट गई है और जीवन के कोई चिन्ह नहीं है। भय से कांपते हुए उसने कपास का पहा उसके नासा छिंद्रों के नीचे रखा, किंतु कपास तनिक भी नहीं हिली। अत्यंत व्याकुल होकर उसने अपने दोनों हाथों से अपना वक्षपीट किया और जोर जोर से विलाप करने लगी। कुछ समय बीता और चिंतित रानी शिशु के कक्ष की ओर आई। दासी का विलाप सुनकर वे भीतर पहुंची और देखा कि उनका पुत्र इस लोक से विदा हो चुका है। महान शोक में उनके केश और वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए और वे भूमि पर गिरकर अचेत हो गई, है ना, बेहोश हो गए। वो रानी देखकर कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। जब राजा को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे शोक से लगभग अंधे से हो गए। उनका विलाप अग्नि की भांति बढ़ता गया और मृत बालक को देखने के लिए दौड़ते हुए वे बार बार लड़खड़ाते और गिरते रहे। मंत्रियों और राजकर्मचारियों से घिरे हुए राजा उस कक्ष में आए और बालक के चरणों के समीप गिरकर मूर्छित हो गए। चेतना लौटने पर उनका श्वास तीव्र हो रहा था, आंखें आंसुओं से भरी थी और वे बोल भी नहीं पा रहे थे। तो किसी का भी मृत्यु हो जाता है तो उनके घर वाले इन सब परिस्थितियों से गुजरते हैं, ये हम देख चुके हैं, है ना। तो राजा और रानी भी अपने पुत्र की मृत्यु को देख के वो बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, रानी ने जब अपने पति का दुख देखा और अपने मृत पुत्र की ओर फिर दृष्टि डाली तो उनका शोक और भी बढ़ गया। इसे संपूर्ण राजमहल के सभी निवासियों के हृदयों में भी गहन पीड़ा हुई। रानी के माल्यार्पण उनके शरीर से गिर गए। उनके काले लंबे कोमल केश उलझकर अस्त व्यस्त हो गए। आंसुओं ने उनकी दृष्टि रेखा से नीचे के श्रृंगार को बहा दिया। उन्होंने भगवान को धिक्कारते हुए कहा, हे देव,
पिता के जीवित रहते उसके पुत्र की मृत्यु करा दी। तुम सचमुच जीवों के शत्रु हो और तनिक भी दयालु नहीं। फिर अपने प्रिय पुत्र से बोली, हे मेरे दुलारे पुत्र, मैं असहाय और अत्यंत शोकाग्रस्त हूं। तुम मेरा साथ छोड़कर मत जाओ। तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? अपने पिता की ओर देखो। है ना, कितना दुख कर है। तुम बहुत देर से सो रहे हो। अब उठो। तुम्हारे खेलने कूदने वाले साथी तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें अवश्य भूख लगी होगी। अतः कृपया अभी उठो और अपना भोजन ग्रहण करो। हे मेरे पुत्र, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूं कि अब तुम्हारी मधुर मुस्कान नहीं देख सकती। तुमने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली हैं। तुम्हें इस लोक से किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया है, जहां से तुम वापस नहीं आओगे। हे पुत्र, तुम्हारी प्रिय वाणी को न सुन पाने से मैं अपना जीवन कैसे बनाए रखूं? राजा भी जोर जोर से रोने लगे। माता पिता के विलाप को देखकर उनके सभी अनुचर भी उसी प्रकार रोने लगे और राजकुमार की अकाल मृत्यु के कारण राज्य के सभी नागरिक शोकाग्रस्त हो गए। ऐसा अंगिरा क्या है? मुनि और नारद मुनि का आगमन। तभी अंगिरा मुनि और नारद मुनि आके क्या कहते हैं, देखते हैं हम। जब महान ऋषि अंगिरा ने समझा कि राजा अत्यंत शोक में डूबकर लगभग मृतवत हो चुका है, तब वे अपने मित्र भक्त नारद के साथ वहां पहुंचे। दोनों ऋषियों ने राजा को देखा कि वह अपने पुत्र के मृत शरीर के पास स्वयं मृत शरीर सा पड़ा है और विलाप से अभिभूत है। तो अंगिरा मुनि ने क्या कहा था कि आपको खुशी भी होगी और दुख भी होगा। आप शोक भी करेंगे, तो उनको पुत्र की प्राप्ति से वो खुशी भी हुए और अभी वो शोक कर रहे हैं अपने पुत्र के जाने के बाद। अंगिरा ने राजा को तीव्र वाणी में संबोधित करते हुए कहा, हे राजा, अज्ञान के अंधकार से जागो। तुम्हारा इस बालक से क्या संबंध है? तुम कह सकते हो कि अब तुम्हारा संबंध पिता पुत्र के रूप में है, किंतु क्या यह संबंध उसके जन्म से पहले था? क्या यह अभी वास्तविक रूप से विद्यमान है? क्या यह अब उसके मर जाने पर बना रहेगा? हे राजा, जैसे समुद्र की तरंगों से प्रभाव से रेत के कण कभी एकत्र होते हैं और कभी बिखर जाते हैं, वैसे ही भौतिक शरीर धारण करने वाले जीव समय की शक्ति से कभी एकत्र होते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। इसका मतलब है, हम जिस परिवार में रह रहे हैं, हम जो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहे हैं, हमारे पिछले जन्म में हम वो फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं रह रहे थे। और हम जब इस देह को त्याग करेंगे, तभी और जब हम पुनराजन्म हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हमारा जो भी होगा, तभी हमारे फैमिली मेंबर्स के हमारे साथ नहीं रहेंगे। है ना? सब अपने अपने कर्म के अनुसार अपना अपना जन्म लेंगे, या भक्ति से हम भगवत धाम भी वापस जा सकते हैं। तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो बस इसी बॉडी से रिलेटेड होते हैं। इसलिए हमने जैसे ही पिछले 2-3 चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा कि हमें ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है। हमें केवल इतना अटैचमेंट रखना है ताकि हम अपने भक्ति के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स को भी भक्ति सिखाए, और उसी वजह से अटैच रहे, भक्ति के वजह से, भक्ति सिखाने के लिए। है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें अपनी पूरी करनी है, हमारा कर्तव्य हमें निभाना है, लेकिन हमें दिन रात उसी के बारे में नहीं सोचना है। हमें ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति करना है। तो अंगिरा मुनि ने क्या कहा यहाँ?
अंगिरा चाहते थे कि राजा समझे कि समस्त देह संबंध केवल अस्थायी होते हैं। नारद मुनि द्वारा राजकुमार की आत्मा को शरीर में बुलाना। इसके बाद नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से राजकुमार की आत्मा, जिस बालक का मृत्यु हुआ, उसकी आत्मा को नारद मुनि ने फिर से बुलाया। है ना, वो टेस्ट ले रहे थे राजा का। राजकुमार की आत्मा को उसके मृत शरीर में पुनः प्रवेश कराया। नारद ने कहा, हे जीव, तुम्हें शुभ हो, तुम तुम्हें शुभ हो। देखो, तुम्हारे माता पिता और माता तथा सब मित्र और संबंधी तुम्हारी मृत्यु के कारण अत्यंत शोक से अभिभूत है, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु असमय हुई है। अतः तुम्हारे आयु फल का कुछ भाग अभी शेष है, इसलिए तुम इस शरीर में रहते हुए अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेष वर्षों का भोग कर सकते हो और आगे चलकर अपने पिता द्वारा प्रदान किया गया राज्य और ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हो। ऐसे नारद मुनि ने उस बालक को कहा जब उनकी आत्मा लौट चुकी उनके शरीर में। बालक द्वारा दिया गया आध्यात्मिक संदेश। अब बालक ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, इसमें हम देखते हैं। मृत बालक उठकर बैठ गया और बोलने लगा, परंतु बालक जैसे नहीं, बल्कि एक पूर्णतया मुक्त आत्मा के ज्ञान के साथ उसने कहा, मेरे भौतिक कर्मों के परिणाम स्वरूप में जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता हूँ। कभी देवताओं के शरीर में, कभी निम्न पशुओं के शरीर में, कभी वनस्पतियों में जन्म लेकर और कभी मनुष्य शरीर धारण कर लेता हूँ। किस जन्म में ये दोनों व्यक्ति मेरे पिता और माता थे? वास्तव में कोई भी मेरा पिता और माता नहीं है। मैंने करोड़ों करोड़ों तथाकथित माता पिता प्राप्त किए हैं और हमने भी करोड़ों माता पिता प्राप्त किए हैं। मैं कैसे इन दो व्यक्तियों को अपने माता पिता मान लूं? इतना सा बालक इतनी जानकारियों से सबको संबोधित कर रहा है ना। तो वेद बताते हैं कि नित्य जीव भौतिक तत्वों से बने शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऐसा जीव चित्रकेतु और कृतदुति से उत्पन्न शरीर में आया, परंतु वास्तव में वह उनका पुत्र नहीं था। जीव तो भगवान का नित्य पुत्र है। हम सब जीव भगवान के नित्य पुत्र हैं। सिर्फ भगवान ही हमारे परम पिता है, इस जन्म में ही नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर। परंतु जब वह भौतिक संसार का भोग करना चाहता है, तब भगवान उसे विभिन्न देहों में प्रवेश का अवसर देते हैं। इसलिए चित्रकेतु के पुत्र के शरीर में स्थित जीव ने स्पष्ट रूप से राजा और रानी को अपने माता पिता मानने से इनकार कर दिया, है ना। भौतिक संसार में हम एक परिवार के रूप में मिलते हैं, थोड़े समय तक साथ रहते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, दोबारा कभी नहीं मिलते। आत्मा ने आगे कहा, इस भौतिक संसार में जो एक तीव्र वेग से बहने वाली नदी के समान है। सभी लोग समय समय पर मित्र, संबंधी और शत्रु बन जाते हैं। वे तटस्थ रूप से भी आचरण करते हैं और अनेक प्रकार के अन्य संबंधों में भी व्यवहार करते हैं, किंतु इन विविध व्यवहारों के होते हुए भी कोई भी स्थायी रूप से किसी से संबंधित नहीं रहता। करोड़ों जीव इस संसार में आते हैं और उन सभी को एक प्रकार है, एक समूह में रखे जाते हैं, जिसे परिवार कहा जाता है, और वे कुछ समय तक साथ रहते हैं। फिर मृत्यु के द्वारा वे अलग हो जाते हैं और पुनः कभी नहीं मिलते। यह ऐसा है जैसे किसी यात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाली रेलगाड़ी में किसी से भेंट हो जाती है। यात्रा के दौरान आप उसे मित्रता कर लेते हैं, किंतु जैसे ही गंतव्य आता है,
आप अपनी दिशा में चले जाते हैं और वह अपनी दिशा में। परिवारों का भी यही स्वरूप है। किंतु जब एक जीव किसी विशेष परिवार में रख दिया जाता है, वह देह देह के मिथ्या पहचान के कारण पिता माता भाई बहन आदि के रूप में अन्य लोगों से आसक्त हो जाता है। ये जो आसक्ति है, वही हमें कभी नहीं रखनी है ना। यही आसक्ति जीव को, एक मिनट, जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार डाल देती है। अगर हम आसक्त रहेंगे किसी कुत्ते के प्रति, किसी बिल्ली के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति या माता पिता के प्रति, तो हमारा अगला जन्म उनके ही इर्द गिर्द हम जन्म लेंगे। इसलिए हमें किसी से भी आसक्ति नहीं रखनी है। लेकिन हमें ईर्ष्या भी नहीं करना है हमारे भक्ति में बाधा आ रही है करके। हमें अपने साथ साथ, है ना, उनको भी भक्ति में साथ लेके चलना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। क्या है हमारा लक्ष्य? भगवत धाम वापस जाने का लक्ष्य। कृष्ण की वास्तविक पिता है, कृष्ण ही वास्तविक पिता है। आत्मा ने आगे कहा, वो बालक कह रहा है, जिस प्रकार स्वर्ण और अन्य वस्तुएं कार्य विक्रय के द्वारा निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है, उसी प्रकार जीव अपने कर्मों के फल स्वरूप समस्त ब्रह्मांड में घूमते हैं और एक पिता के वीर्य से दूसरे पिता के वीर्य में प्रविष्ट होकर भिन्न भिन्न योनि के शरीर में प्रवेश करता है। तो हम क्या करते हैं? हम 84 लाख योनियों में घूम चुके हैं। और ये जो मानव शरीर है, ये बहुत दुर्लभ है। ये सारी योनि में घूम घूमने के बाद हमें ये बहुत दुर्लभ मानव शरीर मिलता है, जिसमें हमें मन बुद्धि मिलती है, जिससे कि हम भक्ति कर सके, है ना, माइंड इंटेलिजेंस। भगवत गीता समझाती है कि जीव को जन्म देना किसी पिता या माता के हाथ में वास्तव में नहीं है। जीव की वास्तविक पहचान तथाकथित पिता और माता से पूर्णतया भिन्न है। प्रकृति के नियमों द्वारा जीव को किसी पिता के वीर्य में प्रवेश का कराकर माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है। जीव यह स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता कि उसे कैसा पिता मिलेगा। यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों द्वारा स्वतः निर्धारित होता है। कर्म के नियम उसे विभिन्न पिता और माता के पास ले जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कोई वस्तु क्रय विक्रय में एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है। जीव कभी पशु पिता और माता की शरण लेता है, कभी मनुष्य पिता और माता की, कभी वह पक्षियों में पिता और माता प्राप्त करता है और कभी स्वर्ग लोकों में देवताओं के पिता एवं माता प्राप्त करता है। जिस प्रकार आत्मा अलग अलग शरीर में यात्रा करता रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक रूप में, चाहे मनुष्य पशु वृक्ष या देवता, सभी को कोई ना कोई पिता और माता मिल जाते हैं। यह अत्यंत सरल है। कठिन बात यह है कि जीव को एक आध्यात्मिक पिता, एक प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करे, क्योंकि उनकी शरण में आकर जीव पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर अपने वास्तविक धाम में पहुंच सकता है और अपने वास्तविक पिता श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें एक गुरु की शरण लेनी है और उन्हें सरेंडर करना है। एक गुरु ही हमें अपना हाथ पकड़कर हमारे परम पिता भगवान कृष्ण के पास हमें जा सकते हैं, जिसे कि हम ये जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेंगे कभी। तो जीव नित्य है। तो हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था आत्मा के बारे में। तो हमारा जो आत्मा है वो
शाश्वत है ना। बालक द्वारा दिया गया उपदेश। तो ये बालक क्या कहता है? शुद्ध आत्मा ने आगे कहा, जीव नित्य है और तथाकथित पिता माता से उसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। वह मिथ्या रूप से स्वयं को उनका पुत्र मान लेता है और स्नेह पूर्वक आचरण करता है, किंतु मृत्यु के बाद यह संबंध समाप्त हो जाता है। ऐसी दशा में मनुष्य को मिथ्या हर्ष और शोक में नहीं फंसना चाहिए। कृष्ण। जीव नित्य और अविनाशी है, न उसका कोई आदि है और न अंत। ना वह जन्म लेता है और न मरता है। जीव अपने गुण में परम भगवान के समान है। दोनों आध्यात्मिक सत्ता है, परंतु जीव अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण भौतिक ऊर्जा के मोह में पड़ जाता है और अपनी इच्छाओं तथा कर्म के अनुसार अपने लिए नए नए शरीर प्राप्त करता रहता है। वेद बताते हैं कि जीव ही अपने जन्म मरण के चक्र का कारण है, जहां वह एक भौतिक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करता रहता है। यदि वह चाहे तो इस भौतिक कारागार में दुख भोगता रहे और यदि चाहे तो अपने वास्तविक धाम वापस जा सकता है। भगवान भौतिक ऊर्जा के माध्यम से जीव को उसकी इच्छानुसार शरीर प्रदान करते हैं, परंतु भगवान की वास्तविक इच्छा है कि जीव इस दुखमय संसार के फेरी चक्र से उतरकर अपने धाम लौट आए। भगवान चाहते हैं कि हम लौट आए, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम लौट जाए। हम चाहते हैं कि हम ये भौतिक सुख का भोग करें, इसलिए हम इस भौतिक जन्म में जन्म लेते हैं और अपने अपने कर्म के अनुसार हमें ये देह मिलता है। अचानक बालक मौन हो गया, क्योंकि शुद्ध आत्मा शरीर से निकल चुकी थी और बालक का शरीर पुनः धरती पर निर्जीव होकर गिर पड़ा। चित्रकेतु तथा अन्य संबंधी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने मिथ्या आसक्ति से बंधन काट दिए और शोक का त्याग कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अंतिम संस्कार संपन्न किए। फिर से वो बालक की आत्मा फिर से ये सब उनको ज्ञान देके निकल गई, है ना। तो उसके बाद उन्होंने अपना अंतिम संस्कार किया उस बालक का। तो शरीर का दाह संस्कार किया, क्योंकि राजा चित्रकेतु और रानी अब पुनर्जन्म के विज्ञान सहित पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को समझ चुके थे। अतः वे सहज ही उस भौतिक आसक्ति को त्याग सके, जो पीड़ा भय शोक और मोह का कारण बनती है। तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। हमें इतनी भक्ति करनी चाहिए और इतनी भक्ति सिखानी चाहिए औरों को कि हमें समझ लेना चाहिए कि अगर किसी का देहांत होता है जो भक्ति में है ना, उनका क्या होता है? उनको गोलोक मिल रहा है। ये समझना हमें, है ना। एक मिनट। थोड़ा कठिन है ये भक्ति समझना, कि कैसे हम आसक्ति ना रखें जिसे हम प्यार करते हैं। लेकिन प्यार करना मतलब हम सब मिलकर हमारे परम पिता के पास वापस जाके इस भव बंधन, इस दुखालयम से बाहर निकले और हम भगवान के धाम जाके सुख ही सुख भोगे। तो एक प्रभु जी लिखते हैं कि एक बार आत्मा निकल जाएगी तब शरीर निर्जीव बन जाता है, तो फिर से आत्मा वापस कैसे आएगी? ये है भागवतम में राजा रानी, है ना। जो पहले के सत्य युग में ये सब होता था प्रभु। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। तभी बहुत तपस्या करते थे, 60,000 साल, 10,000 साल तपस्या करते थे। और नारद मुनि जो है या फिर बाकी देवी देवताएं, वो क्या करते हैं?
वो क्या कर सकते थे कि वो अपने ही शरीर में सारे लोक, जितने भी हमारे जो 14 लोक हैं, वो 14 लोक में वो भ्रमण कर सकते थे। इसलिए नारद मुनि आए थे जगन्नाथपुरी। इंद्र भगवान आए थे जगन्नाथपुरी स्थापना करने के लिए जगन्नाथ जी का। है ना, उस समय ये सब पॉसिबल था। इसलिए ये जो चित्रकेतु राजकुमार है, उनको भक्ति सिखाने के लिए नारद मुनि स्वयं आके, है ना, उस आत्म साक्षात्कार बालक के द्वारा उन्होंने उन्हें सिखाया कि ये आसक्ति क्या है, आसक्ति कैसे रखनी चाहिए, कितनी आसक्ति रखनी चाहिए। अगर हम सब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इस भगवत गीता का या भागवत का, हम जब चर्चा करें तो हमें थोड़ा तो ज्ञान हो रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमें ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालना है। बाहर निकलना है, हमें भी निकलना है, और हमारे परिवार वालों को भी निकालना है। और बाकी दुनिया में जो लोग इतना कष्ट भोग रहे हैं उन्हें भी ये गीता का ज्ञान बांटकर, हरे कृष्ण महामंत्र का जप के बारे में उन्हें समझाकर, हमें उन्हें भी हेल्प करना है। इसे ही कहते हैं प्रचार करना। है ना। तो हमें कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के सारे काम करने चाहिए। चार चीजें ही कही है प्रभुपाद जी ने करने के लिए, वो बहुत आसान चीजें कही है, चार चीजें। एक तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है सुबह जल्दी उठकर। एक तो हमें प्रसाद ग्रहण करना है। एक तो हमें किताबें पढ़नी है प्रभुपाद जी की, और हरि और भगवत गीता और भागवत सुनना है। और है, और एक हमें क्या करना है, प्रचार करना है। ये चार चीजें हमें रोज करते रहना है, रोज करते रहना है। प्लस हम जहाँ जा रहे हैं, हम अपने काम पे जा रहे हैं, या फिर हम एक स्कूल स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है या कि हाउस वाइफ है, या फिर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें ये भक्ति करनी चाहिए। ये चार चीजें बस हमें दोहराते जाना चाहिए और लोगों को भी सिखाना चाहिए, बस यही भक्ति है। फिर धीरे धीरे आप और ज्ञान को प्राप्त करके गुरु की शरण में आके आप और जान सकते हैं कि कितना सरल है ये, और कितना सरल है भगवत धाम वापिस जाना, अगर अगर हम बहुत ही तीव्र गति से भजन करते हैं, इंटेंस भजन। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी से जुड़ के। आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लगा ये सत्र। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है तो मुझे जरूर बताएं आप। एक मैं फोटो लेना चाहती हूँ सभी का। अगले सत्र में फिर हम 7 बजे मिलेंगे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय शिला हरे प्रभुपाद। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कृपया मुझे व्हाट्सएप करें और आप बता सकते हैं। गांधर्वी का